अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो पिछले लेसन में हमने कुरान मजीद को याद करने के तरीके सीखे थे कि कुरान मजीद को किस तरह याद किया जा सकता है। तो अगर आप लोग वो तरीके देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है उसको जाकर एंड तक आप लोग देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का लेसन, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज वाले लेसन में हम सीखने जा रहे हैं इस्तिआज़ा, उसके बाद मद, कसर और मखारिज में क्या क्या इनकी डेफिनेशंस क्या है और इनको कैसे पढ़ा जाता है। तो इंशाल्लाह मुकम्मल तफसील से इस बार बात करेंगे। तो मेरा नाम है कारी मोहम्मद आरिफ और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स पहुंचती रहे और आप इससे मुस्तफीज होते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के सबक की तरफ। और तो सबसे पहले हमारे पास है इस्तिआज़ा। तो अगर आप लोग सोचें इस्तिआज़ा किसको कहते हैं, इस्तिआज़ा कहते हैं कुरान मजीद जब आप शुरू करने लगते हैं उससे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम को पढ़ना इस्तिआज़ा कहलाता है। क्योंकि जब हम कुरान मजीद को की शुरुआत करते हैं, कुरान मजीद को पढ़ने के लिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम कुरान मजीद की तिलावत शुरू करते हैं। तो इससे जो बेस्ट और इससे भी अच्छा तरीका है वो ये है कि अऊज़ु बिल्लाह पढ़कर फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर कुरान मजीद को शुरू करें। ठीक है जी। और उसके बाद है बसमला, बसमला। ठीक है जी। तो इससे मुराद क्या है कि कुरान मजीद अऊज़ु बिल्लाह पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, यानी कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी, अल्लाह के नाम से मैं शुरू करता हूं तो इसको बसमला कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास है मद। तो आप सोचें कि मद किसको कहते हैं, हरूफ को उसकी असली मिकदार के बराबर खींचना, हरूफ को उसकी असली मिकदार के बराबर लंबा करके पढ़ना क्या कहलाता है, मद कहलाता है। मसलन आप कुरान मजीद में आप देखें जहां पर मद आ रही है, ठीक है जी, तो ये मद की जो अलामत होती है तो इसको जब हम उसकी असली मिकदार के बराबर खींचते हैं, ठीक है जी, तो इसकी मिकदार क्या है, 5 अलिफ के बराबर खींचना, ये क्या कहलाती है, मद कहलाती है। यानी कि हम मद को जब खींचेंगे तो 5 अलिफ के बराबर खींचेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की हम आवाज को लेकर जाएंगे। आवाज इसमें ऊपर की तरफ जाती है, नीचे की तरफ आवाज मद की नहीं होती। समझ आ रही है ना। तो डेफिनेशन क्या हुई इसकी कि मद को उसकी असली मिकदार के बराबर खींचना, हर्फ को उसकी असली मिकदार के बराबर खींचना मद कहलाता है। और इसके बाद हमारे पास है कसर। तो कसर क्या चीज है, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कुरान मजीद के अंदर, कसर करना, तवस्सुत और तूल। ठीक है जी। तो ये है कि हर्फ को बगैर मद के उसकी असली मिकदार तक खींचना कसर कहलाता है। हर्फ को बगैर मद के खींचना है कहाँ तक, उसकी असली मिकदार तक। यानी कि हम अलिफ को, ठीक है जी, जब खींचते हैं तो ज्यादा नहीं खींचते, तो ये कसर कहलाती है। हर्फ को एक अलिफ के बराबर खींचना भी कसर है। समझ आई है, हर्फ को एक अलिफ के बराबर खींचना ये कसर है। और तवस्सुत ये है कि एक हर्फ को 3 अलिफ के बराबर खींचना ये तवस्सुत है। और तूल ये है कि 3 अलिफ से 5 अलिफ के बराबर खींचना ये तूल कहलाता है। समझ आई है ना। तो ये इसमें आपका तवस्सुत, कसर और तूल वाला जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो गया। और कसर की डेफिनेशन ये है कि कसर को बगैर मद के उसकी असली मिकदार के बराबर खींचना ये कसर कहलाता है। और उसके बाद है मखारिज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कुरान मजीद को अच्छे तरीके से अच्छी प्रोनाउंसिएशन में अदा करने के लिए, को ये जो है ना मखारिज का बहुत बड़ा किरदार होता है। तो अगर आप लोग मखारिज के लिए आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको मखारिज सीरीज इंशाल्लाह आपको बना के दूंगा। आपने नीचे कमेंट में लाजमी बताना है कि क्या मखारिज सीरीज होनी चाहिए
तो इंशाल्लाह मखारिज सीरीज हम बनाएंगे। तो अभी सिर्फ मखारिज की डेफिनेशन ही हम सीख लेते हैं। मुंह के वो हिस्से जहां से हुरूफ अदा होते हैं। तो मखारिज की ये डेफिनेशन है कि मुंह के वो हिस्से जहां से मखारिज अदा होते हैं, ठीक है जी, मखरज अदा होते हैं, मखारिज कहलाते हैं। तो जहां पे मुंह के जो हिस्से हैं, ठीक है जी, इनमें से जो हर्फ अदा होते हैं, निकलते हैं, तो मखरज का मतलब क्या है? निकलने की जगह। मखरज का मतलब है निकलने की जगह। तो जहां से मखारिज अदा होते हैं, ठीक है जी, मखरज निकलते हैं मुंह के हिस्सों से, जिन हिस्सों से निकलते हैं उन हिस्सों को मखारिज के नाम से याद किया जाता है या उनको मखारिज का नाम दिया जाता है। तो ये था आज का हमारा सबक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, और अगर आप लोगों को समझ आए तो आपने इसे लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। तब तक आप अमन में रहें और हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।